नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। और मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती नीति एवं मधु जी नायक, शिवनी मध्य प्रदेश से। महाराज जी के चरणों में मेरे पूरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु और स्वाध्याय मंडल की सभी बहनों की नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सौधर्म इंद्र की सची का पुण्य ज़्यादा होता है या सौधर्म इंद्र का? क्योंकि सौधर्म इंद्र के मोक्ष, सची पहले मोक्ष से चली जाती है, तो सची एक भवतारी है या दो भवतारी? देखो, महान कौन है, जो खुद मोक्ष जाता है वो या जो औरों को मोक्ष भेजने में निमित्त बनता वो? बोलो। हाँ, सामान्य अरहंत और तीर्थंकर में क्या अंतर है? अरहंत केवल अपना कल्याण करते हैं, तीर्थंकर हम सबके कल्याण का मार्ग खोलते हैं, है ना? तो हमारे तीर्थंकर महान है कि सामान्य अरहंत? तो अब सची तो तरी किसके वजह से तरी? सौधर्म इंद्र की वजह। सौधर्म की इंद्राणी थी तब न तरी। यदि और किसी की होती तो मौका मिलता क्या? नहीं। तो बोलो, भाग्य किसका ज्यादा? सौधर्म इंद्र का। समझ गए? तो पुण्य तो सौधर्म इंद्र का ज्यादा है। वो इंद्र है, इतना पुण्य कि उसके काल में 40 नील सचियां हो सकती। तो ये तो इंद्र की महिमा है। इंद्र की वजह से ही सची की महिमा बढ़ती। महाराज जी एक भावतारी है कि एक भावावतारी होती? श्रीमान प्रदीप जी जैन, महामंत्री दिग्विजय समाज विदिशा से उपस्थित हों। नमोस्तु। इसके बाद मेरा मन में एक शंका है महाराज कि सामाजिक पदों पर रहते हुए परिवार, व्यवसाय, समाज सेवा में कैसे सामंजस्य बिठाएं और इन सबको कैसे संतुष्ट करें? सामाजिक पदों पर रहते हुए परिवार, व्यवसाय, अन्य चीज़ों के बीच कैसे सामंजस्य बिठाएं? सामाजिक सेवा कीजिए, सामाजिक सेवा को ओढ़िए मत, सब काम हो जाएगा। तो समाज सेवा करते कम, ओढ़ते ज़्यादा। समाज सेवा करना और ओढ़ने में अंतर है। समाज सेवा को अपने जीवन का पुनीत कर्तव्य मानकर अपनी क्षमता और शक्ति के अनुरूप समाज के हित में अपना समय, शक्ति और संसाधन को लगाना समाज सेवा करना है। और समाज सेवा का ठेकेदार बन जाना समाज सेवा को ओढ़ लेना है। नमस्ते। समझ गए? बस ओढ़ने से बच जाइए, सब ठीक होगा। आनंद मुनि भक्त प्रांजल जी, स्वेच्छा जी जैन सतना से। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल वर्तमान में पति पत्नियों के बीच में आपसी छोटी मोटी नोकझोंक अक्सर होती रहती हैं, तो इसमें पति पत्नी को कैसे सामंजस्य बैठाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। ये आजकल नहीं, ये पुराना रोग। पता है लोग पति पत्नी क्यों बनते हैं? यहाँ ज़्यादातर लोग हैं जिनकी पत्नियां हैं या पति हैं, नहीं है तो आने की तैयारी है। पर पति पत्नी क्यों बनते हैं? बोलो, पता है? महाराज जी आगे का जीवन निर्वाह करने के लिए अच्छे नहीं, एक settle विचारक ने बड़े मार्के की बात लिखी। उसने लिखा कि पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करने के लिए नहीं, पिछले जन्म का बैर भुनाने के लिए बनते। उन्होंने लिखा पति पत्नी का मतलब क्या है? कभी एक दूसरे से न मिलने वाली रेल की दो पटरियां समांतर चलेगी, समानांतर रूप से चलेगी। बोले ये रेल की दो पटरियां जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, बस स्लीपर है बच्चे जो दोनों को जोड़े रहते। समझ गए? तो ये अपनी जगह अपना एक कथन है, लेकिन बात यथार्थ है। जब तक दंपति एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जीते हैं तो वो दंपति कहलाते हैं, अन्यथा वो गमपति बन जाते हैं। और आज के ज़माने में दंपति कम, गमपति ज़्यादा दिखते हैं। हर किसी से पूछ लो, तुम अभी नए हो इसलिए शायद पूछ रहे हो, पर भोग सब रहे। बचा कोई नहीं होगा,
सबके साथ यही कहानी है और यही जीवन का मजा है। मैं जयपुर में था तो 9 दंपतियों के लिए मैंने एक कार्यशाला आयोजित की थी, त्रिदिवसीय। उसमें एक बुजुर्ग दंपति है और वो सबसे आगे बैठते थे। कोई भी बात हो तो सबसे पहले हाथ वो ही उठाते, यद्यपि अलाउड नहीं थे क्योंकि उसमें 30 वर्ष की उम्र 35 वर्ष की उम्र सीमा तक के लिए रखा गया था, लेकिन वो आ गए और वो थोड़े थे ऐसे आ गए। तो एक दिन मैंने सभा में एक सवाल किया कि सभा में कोई ऐसा है जिनकी कभी पट्टी हो? तो एक ने हाथ उठाया, वोशी ने उठाया। तो क्या बात है? बोले महाराज हमारी एक भी दिन नहीं पटी, एक भी दिन नहीं पटी। हमने कहा एक दिन नहीं पटी तो तुम्हारे विवाह को कितने बरस हो गए? बोले 47 बरस। 47 बरस में आज तक कभी नहीं पटी? बोले कभी नहीं पटी। फिर हमने कहा पाया क्या? बोले एक दूसरे के साथ बने यही उपलब्धि। बहुत गहरी बात निकल गई। एक दूसरे के साथ ना पटने के बाद भी, बड़े जिंदा दिल आदमी थे, मजाकिया लहजे में कहा कि एक भी दिन नहीं पटी महाराज, लेकिन एक दिन भी न पटने के बाद भी हम दोनों के बीच आज तक तलाक नहीं हुआ, यही हमारी उपलब्धि है। उनने अपनी बात को जोड़ा और कहा महाराज हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं इसलिए क्योंकि एक दूसरे को प्यार करते हैं। जो एक दूसरे से प्यार करता है वही एक दूसरे से झगड़ता है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक है। वही दूर होता है जाता है जो पास होता है, वही दूर जाता है जो पास होता है, क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है। समझ गए? तो जिनसे नाता होगा थोड़ा नोक झोंक तो करेंगे ही ना, अपनी भड़ास किससे निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला है, बताओ। एक दंपति थे, 9 दंपति, और अपार्टमेंट में उनके फ्लैट से हमेशा केवल हंसी की आवाज़ आती। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है, इन दोनों में कभी खटपट नहीं होती क्या है? जब देखो इनके यहाँ से हंसने की आवाज़ आती है। अब बड़ी मुश्किल है आज के समय में, तुम चैन से रहो तो लोग बेचैन हो जाए। एक ने पूछ ही लिया कि क्या बात है भाई, तुम लोगों में कभी खटपट नहीं होती क्या? जब देखो तुम्हारे फ्लैट से हंसी की आवाज़ आती। बोले क्या बताऊं, मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है। तो तुम्हारी पत्नी गुस्सैल है तो हंसी क्यों आती? बोले यही तो राज की बात है। पत्नी गुस्सैल है तो हंसी क्यों आती? बोला यही तो राज की बात है। बोले क्या राज है? बोले मेरी पत्नी को जब गुस्सा आता है तो घर का सामान उठा उठा के फेंकना शुरू कर देती है। जब गुस्सा आता है घर का सामान उठा उठा के फेंकना शुरू करती है, उसका निशाना लग जाता है तो वो हंसती है और चूक जाती है तो मैं हंसता हूँ। इसलिए हमारे फ्लैट से आपको जब देखो केवल हंसी की आवाज़ आती है तो मैं सूत्र इसके तुम्हारे माध्यम से सबको दे रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अकेले तुम्हें भुगत भोगी नहीं है, हम लोगों को छोड़कर सब इसके ही पात्र है ना। तो हम तो यही कहते हैं, निशाना लगे तो हंसो और निशाना चूके तो हंसो। बस एक ही बात सोचो, हम करे चाहे वो करे। जब तक व्यक्ति अपने मन को एक दूसरे के साथ समायोजित करने की सामर्थ्य विकसित नहीं करता, तब तक जीवन में कभी समरसता नहीं आती। मन को समायोजित करो, कुछ अपने मन की करो, कुछ सामने वाले की मन की करो। सब अपने मन की करना चाहोगे तो नहीं होगा, और सब सामने वाले को मनवाना चाहोगे तो ठीक कुछ नहीं होगा। मानो मनाओ, मानो मनाओ, ना हो तो मान जाओ। बस
मानना, मनाना और मान जाना, इसी में है जीवन का मजा। बस ये ध्यान रखना, सामने वाले को मनाने की क्षमता और मान जाने की शक्ति जिसके हृदय में होगी, उसके जीवन में कभी खींचतान नहीं होगा। आइए श्रीमान अनुज जी मोना जी अलवर से। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, नमन वंदन। गुरुदेव, JN1 कोरोना वायरस की नई प्रजाति ने हम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अभी ये चाइना, USA, सिंगापुर और भारत के कुछ राज्यों में दस्तक देनी शुरू की है, जिसमें गोवा में 19 मामले हैं, केरल में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि इसके बचाव के क्या उपाय करें जिससे कि हम उसकी चपेट में न आए। क्या कोरोना फिर से आ गया? कौन सा वेरिएंट आया? JN1। JN1। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? जानलेवा बता रहे कि सर्दी खांसी जुकाम वाला? देखिए, कोरोना है तो भयानक बीमारी और इस कोरोना ने बहुतों को लीला है, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की बीमारियों से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, खान पान का विशेष ध्यान रखिए और जो सुरक्षित दूरी है इसको ख्याल में रखिए। फिर तो बिल्कुल सबको सोचना पड़ेगा, वो दूरी मेंटेन करके चलना चाहिए। और योग प्राणायाम व्यक्ति नियमित करते रहे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी अब क्या करोगे? वैक्सीन और बूस्टर डोज तक आप लोग लगा चुके, उसके आगे क्या करोगे? इससे डरने से कोई फायदा नहीं होगा। सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और मजबूती के साथ इसका सामना करें। ये मान के चले, हमने कोरोना को पहले हराया तो आप भी हराएंगे और आगे हरा करवा जाएंगे। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। श्री संजीव कुमार जी जैन वर्धमान कुंभराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छा महाराज जी। ये प्रश्न मामा जी की तरफ से है जो बोल सुन नहीं सकते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं बचपन से बोल और सुन नहीं सकता और मेरे कानों में मशीन लगाकर कुछ बोल और सुन पा रहा हूँ। महाराज जी, अब मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूँ कि मुझे अगली पर्याय अच्छी मिल सके, जैन धर्म, जिनागम और जैन कुल मिले। महाराज जी, मैं अभी शांति धारा अभिषेक करता हूँ, माता जी महाराज जी को आहार दान भी देता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। देखिए, अगर ऐसा है तो कर्म का उदय है, लेकिन भले मुख से नहीं बोल सकते, भले कानों से नहीं सुन सकते, पर हृदय से बोल सकते हैं, भावनाओं से सुन सकते हैं। और जो व्यक्ति हृदय से भावनाओं से जुड़ता है, सच्चे अर्थ में वही जुड़ पाता है। इसलिए इस बात का रंच मात मलाल मत रखे कि मैं बोलने सुनने में असमर्थ हूँ, अपितु इस बात का हर्ष मनाएं कि कम से कम मेरी बुद्धि आज भी पवित्र है, मेरा विवेक जागृत है। भेद विज्ञान से अपने आप को संपन्न करें और ये मान करके चले, अगले भाव में जैन कुल तो मिलेगा ही, जिन बनने का भी सौभाग्य मिलेगा। गुणादन के ट्रस्टी श्रीमान जितेंद्र जी पहाड़े, जिनके सौजन्य से औरंगाबाद, जिनके सौजन्य से 108 और 230 विकलांग दिव्यांग साथी यहाँ पे गुरुदेव की वंदनार्थ, चरित्र की वंदना आए हुए हैं। उनके अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी जांगड़े को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, अपने प्रश्न प्रस्तुत करें, अपनी बात रखें। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। विकलांग सेवाभावी संस्था नांदनी, जिला कोल्हापुर। हम विकलांग सेवाभावी संस्था के नांदनी के माध्यम से जो जैन समाज के विकलांग लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, इसके लिए हम काम करते हैं। इस संस्था के माध्यम से गत 12 सालों से जैन समाज के श्रावकों की दान राशि से हर साल विकलांग लोगों को शिखर जी यात्रा लेकर आते हैं। पिछले साल जब हम शिखर जी यात्रा लोगों की दान राशि में से आए थे, तब इधर गुनियातन में हम आपके दर्शन के लिए आए थे। तब गुनियातन ट्रस्ट और महाराज जी ने जब अगले साल जब शिखर जी यात्रा दिव्यांग लोगों की आएगी, तब गुनियातन ट्रस्ट और परिवार इनके माध्यम से रहने के और खाने का सब इंतज़ाम परिवार गुनियातन ट्रस्ट करेंगे, ऐसे तब कहा था। और इस 2023 में जब हमने
नए दिव्यांग लोगों के लिए शिखर जी यात्रा का आयोजन किया था, तब हमारा मैसेज आपके गुणयातन ट्रस्ट के ट्रस्टी जितेंद्र पहाड़े परिवार औरंगाबाद, इन्होंने जैन समाज के 108 विकलांग और 108 उनके साथी ऐसे 230 लोगों का शिखर जी यात्रा का सब रेल का टिकट का खर्च उन्होंने उठाया है। और हम दो दिन हो गए हम इधर गुणयातन ट्रस्ट इधर आए मधुबन में, और हमारे जो विकलांग लोगों के लिए खाने का और रहने का सब व्यवस्थित अच्छा हो रहा है। और महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस तरह अगले साल भी जैन समाज के जो विकलांग लोग हैं उनको भी यात्रा के लिए हम उनको अपने जैन समाज के लोगों की दानराशि से लाने के लिए हमको आशीर्वाद दीजिए। देखिए, मैं एक बार चाहूँगा कि सबसे पहले सतीश भाई उनकी टीम का आप जोरदार अभिनंदन करें, और इसके साथ सभी को एक बार फोकस कर लो, उनके जो 108 हमारे भाई जिन्हें आज दिव्यांग के नाम से जाना जाता है, भाई बहनें आई हैं, एक बार इनका भी अभिनंदन करें। सेवा भाव एक बहुत बड़ा धर्म है, कर्तव्य है। आजकल सेवा भाव की बड़ी कमी देखने को मिलती, लेकिन ऐसे समय में कोई सेवाभावी व्यक्ति संगठित होकर के आगे आता है और ऐसे लोग जिनको वाकई में हमारी सेवा की ज़रूरत है उन्हें आगे बढ़ाता है, उनका यह कदम बहुत प्रशंसनीय है। सम्मेद शिखर जी पूरे वर्ष भर लोग आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ओर से 200, 400 लोगों को लेकर आते हैं, लेकिन आप प्रायः अपने रिश्ते नातेदारों को लाते हैं, और उनको लाते हैं जो खुद के सामर्थ्य से भी आने में समर्थ हैं, बल्कि वो आकर ऐसा जताते हैं आप पर एहसान कर रहे हों, आपको ओबलाइज करने के लिए आते हैं, आपको मनुहार करना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग जो अपने दम पर आने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों को वंदना कराना महान पुण्य का कार्य है। मुझे मालूम पड़ा इनमें जो चलने में असमर्थ हैं उन सबको डोली से वंदना कराई गई, और कुछ लोग ऐसे जो प्रज्ञा चक्षु हैं उनने पैदल पूरी वंदना की। ये बहुत कितना पुण्य लाभ इनको मिला होगा, अपने हृदय में कितनी गदगद भावना इनके हुई हो। पिछले वर्ष जब ये लोग आए थे, मेरे पास आए, हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी भी थे, तो उस समय कहा गया कि आप चर्चा में आई कि हमारी व्यवस्थाओं में दिक्कत आती है, तो गुणायतन ने आगे बढ़ कर के कहा था आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर वर्ष आइए, आपकी संपूर्ण व्यवस्था आपको मिलेगी। और मैं समझता हूँ व्यवस्थाओं से संतुष्ट हो कि नहीं? हाँ, सब बिल्कुल अच्छी है ना व्यवस्था, बहुत सुंदर। और जितेंद्र पहाड़े ने इनके आवागमन की जो व्यवस्था दी है, उनका ये भी प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं कहूँगा कि हर वर्ष ये व्यवस्था बनी रहे, और जिनको भी अगले वर्ष के लिए इस समूह को अपना आर्थिक सहयोग देकर अपना सौजन्य पाना है, वो गुणायतन कार्यालय में अपनी सूचना दे दे। सतीश भाई आप निश्चिंत रहिए, हर साल जितने को लाना है लाते रहिए, समाज आपके साथ है। दूसरी बात, मैं इन सब भाई बहनों से कहूँगा कि मन को कभी कमज़ोर मत बनने देना। आज आपने ये साबित कर दिया कि मनुष्य के हृदय में इच्छा और उमंग हो तो शरीर से कमज़ोर होने पर भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं। मुझे तब बड़ी प्रसन्नता हुई जब मुझे बताया गया कि एक दो लोग ऐसे हैं जो जयपुर फुट लगाए हैं, और उनने जयपुर फुट लगाकर, कौन है सामने आ जाओ, पैदल पूरी वंदना कर ली। जोरदार अभिनंदन कीजिए इनका। दिखाओ, वहीं खड़े हो जाओ। चल ले आओ, स्टेज पे ले आओ, स्टेज पे ले आओ, आ सकते तो आ जाओ।
जयपुर फुट लगा है, आप देख रहे बैसाखियां हैं, और बैसाखी के बल पर पूरे पर्वत राज की पैदल वंदना आप लोगों के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा है। मैं तो चाहूंगा जैन साहब इस व्यक्ति का सम्मान कीजिए। आइए, अच्छा साफा पहना करके सम्मान कीजिए। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व जरूर सम्माननीय है, और इनके साथ इनके सब कार्यों को लेकर आए हैं साथियों को। ऐसे सतीश भाई का भी अभिनंदन होना चाहिए जो बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। ऊपर आ सकते हैं तो ले आ जाओ। आप देखिए, ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के मन में लगन और निष्ठा होना चाहिए, सब काम हो सकता है। हमने पढ़ा है आरुषि सिंह, जो अपने दोनों पैरों को गंवाने के बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली, उसका ये एक छोटा रूप। आगे आ जाओ, जो आज इन्होंने किया है। तो ऐसे लोगों की वंदना कराने का पुण्य महान होता है, इसमें कोई संशय नहीं। आपने ये जो कार्य किया है, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, आगे ले आओ। तन लाचार है होने दो, मन को लाचार मत करो। एक बात सदैव याद रखना, तन से हमारा काम कम होता है, मन से ज़्यादा काम होता है। इनने जो वंदना की अपने तन से नहीं की, अपने मन से की है, और मन मजबूत रखोगे तो सारा काम होगा। आप लोग चाहे सुनने में असमर्थ हो, चाहे बोलने में असमर्थ हो, चाहे चलने फिरने में असमर्थ हो, मन से मजबूत रहो। ये तो सोचो मेरी बुद्धि तो अच्छी है, मेरी बुद्धि कहीं से कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो मन से अपने आप को समर्थ बनाए रखो, भेद विज्ञान को धारण करो। ये मान के चलो कि मेरा शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है, ये तन की परिणति अपनी जगह है, मेरे चेतन की परिणति अपनी जगह है, मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ। ऐसे भेद विज्ञान के साथ, ऐसे भेद विज्ञान के साथ अपने जीवन को एक साइड दो, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। नमोकार मंत्र की आराधना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखो और भेद विज्ञान की भावना रखो, तुम्हारा उद्धार सुनिश्चित होगा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये भाव भले हमारा समर्थ हुआ, लेकिन तय करो कि जिन धर्म की सच्ची शरण लूँगा तो अगला भाव मैं भाव सागर से पार उतारने का पाऊंगा और इस भाव सागर से पार हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया। मोह एवं श्रीमती सविता जी खुराई तैयार हैं। श्रीमान राजेश जी जैन, मीडिया प्रभारी दिगंबर जैन समाज ग्रुप फेडरेशन इंदौर, तैयार रहिए। आप बोलिए। महाराज श्री के चरणों में खुराई समाज की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब अष्टांगिका महापर्व में सामूहिक रूप से सिद्धचक्र विधान नहीं हो पाता है, तो क्या अपना स्वयं से विधान कर सकते हैं क्या? इसमें कोई दोष है या ऐसा करना उचित है? महाराज जी कृपया मार्गदर्शन दें। अगर मंडल रच करके आप सामूहिक रूप से नहीं कर पाते तो अकेले भी कर सकते हैं, पर विधान तभी होगा जब मंडल है, अन्यथा वो पूजा। बिना मारने के यदि कर, बिना मंडल के पूजन है, मंडल है तो विधान। राजेश जी उपस्थित हों, मीडिया प्रभारी दिगंबर जैन समाज सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर। त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पिता डॉक्टर जैनेन्द्र जैन, जो दिगंबर जैन समाज सामाजिक सांसद इंदौर के मंत्री होने के साथ साथ एक लेखक, पत्रकार और चिकित्सक भी हैं, वे अपने लेखन या संबोधन में हमेशा आचार्य श्री के नाम के साथ श्रवण संस्कृति के महामहिम शब्द का उल्लेख करते हैं। 3 वर्ष पूर्व उन्होंने ही सर्वप्रथम महामहिम आचार्य श्री को भारत रत्न अलंकरण प्रदान किए जाने की मांग की थी, लेकिन कुछ लोग महामहिम शब्द के उल्लेख पर आपत्ति लेते हुए कहते हैं कि महामहिम शब्द का उल्लेख केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए किया जाता है। कृपया समाधान करें कि आचार्य श्री के नाम के साथ महामहिम शब्द का उल्लेख और उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उचित है या अनुचित? कृपया समाधान करें। नमस्ते। देखिए, महामहिम की वर्तमान में परंपरा यद्यपि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपालों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, आम जनों के साथ ऐसा नहीं। लेकिन हम जब अपने गुरुओं को भगवान की तरह पूछते हैं तो राष्ट्रपति से भी ऊंचा।
इसलिए उनकी कोई तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए बहुत सारे शब्द हैं, शब्द ही देना है तो हम क्यों महामहिम का आग्रह करें। यदि ऐसा चलन में, यद्यपि महामहिम तो हमारे भगवान हैं, जो सच्चे अर्थों में सबकी महिमा फीकी पड़ सकती है, पर भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी महिमा कभी छीन नहीं होती। पर हम इन बातों में उलझे नहीं, गुरुदेव जो हैं सो हैं ही। आपने कहा उनके लिए भारत रत्न प्रदान करने की मांग करना अनुचित तो नहीं है। निश्चित भारत रत्न एक गौरवशाली अलंकार है, और ये अलंकरण मिलता है तो उससे गुरुदेव का तो नहीं पर जैन धर्म का मान जरूर बढ़ेगा। पर मैं आपसे कहता हूँ, गुरुदेव भारत रत्न नहीं, गुरुदेव त्रिलोक रत्न है। वो इससे ऊंचे हैं, उनके मन में इसकी कोई आशा अपेक्षा नहीं है, ना होनी चाहिए। लेकिन हाँ, समाज यदि इस तरह का कोई उपक्रम करती है तो इससे जैन धर्म वैश्विक पटल पर स्थापित होगा, जैन धर्म की प्रभावना। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हों सिद्धार्थ जी गोयल और तत्पर हैं ललितपुर से एडवोकेट श्रीमान सुरेश बाबूजी जैन। नमोस्तु महाराज। महाराज, सजाति विवाह क्यों आवश्यक है? विवाह, सजाति विवाह क्यों आवश्यक है? विवाह में युवक युवतियों के चयन हेतु क्या गुण देखने चाहिए और इनमें एक दूसरे को क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए? देखिए, सजाति विवाह क्यों आवश्यक है? आप अगर थोड़ा सा इस चीज़ को समझे होंगे, वर्तमान में पशुओं में, खासकर गायों में एक बड़ा विशेष ध्यान रखा जा रहा है, वह है नस्ल सुरक्षा। सुना आपने? नस्ल सुरक्षा क्यों की जाती? अगर ठीक तरीके से गायों का एक दूसरे से संसर्ग होगा तो जो संतति होगी वो अच्छी होगी, यह विज्ञान भी मानता है। तो जैसे एक जाति, एक बिरादरी के लोग हैं, उनके जो जेनेटिक प्रभाव हैं, उनका जो डीएनए है, वो सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो उसका असर आने वाली संतति पर अनुकूल पड़ेगा। यदि मिक्सअप कर देंगे तो न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। इसलिए अगर देखा जाए तो इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। यद्यपि अन्य जगह नस्ल की बात की जाती है, पर मनुष्यों के बीच जब बात आए तो नस्ल भेद को एक अच्छा नहीं माना जाता। पर मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था अगर बनी रहे तो हमारी जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो सुरक्षित रहेगी। अन्यथा सब मिक्स हो रहा है और आजकल मिक्स कल्चर बढ़ रहा है। हमारे यहाँ इसमें भी एक विशेष बात है कि एक धर्म, एक जाति के साथ विवाह आदि का संबंध करने में वैचारिक सामंजस्य बहुत उत्तम बनता है, क्योंकि विवाह दो व्यक्तियों के मध्य नहीं होता, दो परिवारों के मध्य होता है। तो उन सब के मध्य सामंजस्य बिठाने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम जब संबंध तय करें तो क्या देख कर करें? पहले तो घर के बड़े बुजुर्ग देखते थे, अपने अनुभवों से देखते थे। आजकल लड़का लड़की खुद ही देखते हैं। अंतर यह है कि पहले घर के लोग देखते थे तो अच्छे से निभ जाता था, आजकल देख के लाते हैं और ज़िंदगी भर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। ये कहानी ज़्यादा देखने को मिलती। क्या देखना? कुल सबसे पहले, फिर शील, फिर वय, फिर रूप, फिर विद्या। कुल, शील, वय, विद्या, रूप, धन। समझ गए? ये चीज़ें एक बच्चे में देखना चाहिए। वर वधू के इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। इनको देख करके ही विवाह के कार्य को सुनिश्चित करना चाहिए। यदि इनमें कोई सामंजस्य नहीं है तो विवाह निश्चित बेमेल होगा, जो आने वाले दिनों में बाधा दे। उपस्थित हों एडवोकेट श्रीमान सुरेश बाबूजी जैन ललितपुर से। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी। ललितपुर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अभी कुछ समय पहले आचार्य श्री ने दीक्षाएं दी थीं,
और कई लोगों का सिलेक्शन भी IAS और PCS में हुआ है। तो उसमें जब सिलेक्शन हो जाता है या आचार्य दीक्षा मिल जाती है तो लोग कहते किस्मत ने साथ दे दिया हमारा, किस्मत ने साथ दे दिया हमारा। हम बहुत दिनों से लाइन में लगे थे लेकिन किस्मत ने हमको साथ दिया। कुछ ने कहा हमें किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो पीछे हो गए। ऐसे ही IAS में से सिलेक्शन हो गया तो हम किस्मत ने साथ दे दिया हमें, और हमारा करने का नहीं हुआ, उन्होंने कहा दोष दे दिया कि साथ नहीं हुआ। तो ये किस्मत क्या है, कैसे बनती है ये किस्मत? बिल्कुल ठीक है। ये किस्मत क्या है या किस्मत पर आपका मत क्या है, समझ गए? मैं तो एक लाइन में इसकी समीक्षा करूँगा, जो हो जाए वो किस्मत और ना हो पाए वो बदकिस्मत। समझ गए? किस्मत है क्या? यदि शास्त्रीय दृष्टि से किस्मत की बात करें तो किस्मत हमारे पुण्य का वह समूह है जो हमारे सत्कर्मों के परिणाम से फलीभूत होता है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तब हमारी किस्मत खुलती है, और कोई यदि बुरा कर्म करे तो उसकी किस्मत कभी नहीं बनेगी। तो मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा, मेरे किस्मत में क्या है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता है, वो हम करते रहते। नमोस्ते। उपस्थित हों प्रांजलि निगम भोपाल से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे अपनी प्रोफेशनल या बिजनेस करियर में अगर रिस्क लेने की ज़रूरत पड़े तो मैं क्या लिमिटेशंस देख के उसको वो रिस्क लूँ उस चीज़ के लिए, या रिस्क लूँ भी कि नहीं लूँ? बचपन में कभी ऊंची छलांग लेने का अभ्यास किया है? जी। हाँ जी, किया। हाई जंप, लॉन्ग जंप किया है? कितना करते थे? कितना करते थे? 2 जंप मीटर। लेना तो ठीक है, लेकिन जंप लेने के चक्कर में छत से कूदना नहीं। कितना जंप लेते थे? 4 फीट 6 फीट, एक लिमिट में, जितनी हमारी प्रैक्टिस में और जितनी हमारे जांघों में ताकत है उतना जंप ले तो कोई बुराई नहीं। लेकिन जंप लिए बिना रिवार्ड नहीं मिलेगा। जी। तो हम कहीं भी कूद जाएं, ये कहाँ की समझ? आजकल एक डायलॉग है तुम यंगस्टर्स के, नो रिस्क नो रिवार्ड। रिवार्ड पाने के लिए रिस्क लेना है। अरे भैया, रिवार्ड पाने के लिए रिस्क तो लेना है, पर देख तो ले कि तेरी ताकत क्या है, उस लायक होगा कि नहीं। छलांग लगाइए लेकिन हनुमान कूद से बचिए। उतना ही रिस्क लीजिए जितने में यदि नुकसान हो जाए तो हमारी सेहत पर उसका बुरा असर न पड़े, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फैमिली की। सब सेहत को बचा कर रखो, या फिजिकल। आपने बड़ा रिस्क ले लिया, अब फिर कहीं रहे कि कहीं के नहीं रहे तो गड़बड़ है। मैं बहुत सारे तुम्हारे जैसे युवाओं से वाकिफ़ हुआ हूँ जिनने आज की इस चलन का अंधानुकरण करके नो रिस्क नो रिवार्ड रिस्क लिया और आज वो कहीं के नहीं रहे। हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि एक एक कदम चलकर हमें 100 सीढ़ी चढ़ना है, एक साथ 1000 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी नहीं करना। समझिए, एक एक कदम चलकर 100 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 1000 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। इतना ध्यान में रखोगे तो सफलीभूत होगे। ये रिस्क लेने का चक्कर वो लोग पालते जो एक साथ 1000 सीढ़ी चढ़ने का सपना देखते हैं और कभी कभी नीचे रिवर्स में आते हैं, फिर उठ के भी खड़े नहीं हो पाते। इसका ध्यान रखें। उपस्थित हों श्रीमद मुक्ता जी जैन, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। निगोदिया जीव पंच स्थावर में होते हैं या अकेले वनस्पति में? निगोदिया जीव का जब शास्त्रों में वर्णन आता है तो वनस्पतियों से पृथक वर्णन होता है, पर वनस्पतियों में भी आता है। दोनों तरह का कथन मिलता है, पर है तो पंचस्थावर में। नमोस्तु गुरुदेव। पुष्पा जी, सिंघई विमल जी, विद्या जी, रहली पटनागंज से। नमोस्तु गुरु जी। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि कसाय की एक कणिका सैकड़ों वर्षों की तपस्या को नष्ट कर देती है,
कृपया उस कसाई की एक कणिका के बारे में आप अपना मत दें। कसाई की एक कणिका के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, कसाई को हम हर पल भोग रहे हैं, समझ गए। माचिस की एक छोटी सी दिया सलाई पूरी बस्ती को खाक में मिला देती है, ऐसे ही कसाई का एक छोटा सा कण हमारा सर्वनाश करता है। इस बात को समझते हुए अपने आप को कसाई से बचाना चाहिए, और कसाई को कम कैसे करे इस संदर्भ में कल ही मैंने बात की। चलिए शरद कुमार जी उपस्थित हो जाएं। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री हमेशा एक चिंता मन में बनी रहती है, क्षमादान दें महाराज। मैं सदग्रस्त हूँ, डेली अभिषेक पूजन स्वाध्याय करता हूँ। मन में सदैव एक चिंता लगी रहती है, मनुष्य पर्याय बहुत ही दुर्लभ है और मैं इस पर्याय में बहुत अच्छा उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज श्री इस पर्याय का और क्या क्या पुरुषार्थ करें कि अगले जन्म में मुझे मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो भगवान। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पर्याय को सार्थक करने के लिए सोचते हैं, पर मैं ये सोचता हूँ, ये कहना चाहूँगा कि केवल सोचिए मत, जितना बन सके करिए, और बस एक ही बात सोचिए कि मुझे एक एक करके आगे बढ़ना है। कल जहाँ था आज उससे आगे बढ़ना है, जितना बन सके बढ़ते जाइए। अगर आज आप आंशिक गति से भी चलेंगे तो कल आप तेज गति से आगे बढ़ सकें। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए से चलते हैं मंजासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, श्रृंगार के बारे में सुनते हैं कि 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं, तो ये श्रृंगार कौन से होते हैं और वर्तमान में जो श्रृंगार होते हैं क्या वही हैं या कुछ अलग? कृपया समाधान करने का। 16 श्रृंगार का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। वो 16 प्रकार के आभूषण हैं, वही के वही श्रृंगार हैं जिनको आप पुस्तकों में देख सकते हैं। एक बात बताता हूँ मज़े की, प्रायः महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार की बात की जाती, पर सच्चे अर्थों में 16 श्रृंगार तो इंद्र का होता है, पुरुषों के होते हैं। पर हमारे आज के पुरुष ज़्यादा सरल हो गए हैं, वो अपना श्रृंगार कम करके पूरा उधर ही ध्यान देने लगे, समझ गए। ये श्रृंगार है। श्रृंगार एक प्रकार का अलंकरण है। माथे में तिलक, मस्तक पर चूड़ामणि, कान में कुंडल, गले में हार, बाजू में बाजूबंद, कलाई में एक कलाई बंद, हाथों में अंगूठियाँ, पैरों में कड़े और आपके कमर में करधनी, ये सब 16 श्रृंगार के अंग हैं। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम पुरुषों के लिए माथे में मुकुट और स्त्रियों के लिए चूड़ामणि। हाँ, अब महाराज कह रहे, हमें क्या पता इशारा ये था। महाराज कह रहे लिपस्टिक नेल पॉलिश कहाँ से आ गए, ये पश्चिम से घूम के आई। वो श्रृंगार थोड़ी है, वो तो लीपा पोती है। हमारे देश में श्रृंगार का विधान है, लीपा पोती का नहीं। और मूल्यवान वस्तुओं से श्रृंगार किया गया, सोने चांदी हीरा जवाहरात से श्रृंगार किया गया। अब क्या कॉस्मेटिक आइटम का प्रयोग कर रहे हैं, इनसे बचना चाहिए। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। मुनि चरणों नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लोग कहते हैं कि जो करेगा मालिक करेगा, या जो भगवान को मंजूर वो करेगा। क्या तो करेगा? मालिक करेगा, मतलब जो करता है मालिक करता है या भगवान करता है। महाराज जी, 3 बातें हैं, भाग्यवाद, पुरुषवाद और नियतिवाद। इन तीनों का मापदंड समन्वय क्या है, समाधान करें। भाग्यवाद, नियतिवाद और पुरुषवाद। देखिए, जो करेगा भगवान करेगा, एक लोक में मान्य बात है। हमने लोक में ऐसी धारणा बना ली कि सब भगवान करेगा। हमने भगवान को एक ऐसी सर्वशक्तिमान तत्व के रूप में स्वीकारा और ये धारणा बना ली कि सब कुछ उसके नियंत्रण में। यदि अनेकांतक दृष्टि से देखें तो हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर उसका अपना भगवान है, या वही स्वयं में भगवान है, तो
तो जो करेगा तुम्हारे भीतर का भगवान करेगा और कोई दूसरा नहीं करेगा। यदि इस दृष्टि से देखें तो ये कथन जैन धर्म के अनुसार पूरी तरह सुसंगत है। लेकिन जब हम किसी बाहरी भगवान की बात करते हैं तो जैन धर्म उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अत्ता हु अत्तनो नाथो, आत्मा आत्मा का खुद स्वामी है। आत्मा से भिन्न, उससे पृथक और कोई दूसरा भगवान जैन धर्म में मान्य नहीं है। नियतवाद या पुरुषार्थवाद की बात है। नियतवाद को भी जैन दर्शन ने नहीं माना। हर बातें केवल नियत हो तो जो कुछ भी होगा नियत ही होगा। तो एक ही सवाल होगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये नियत था, ऐसा होना ही था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा होना नहीं था। ये जैन दर्शन में मान्य नहीं है। सब कुछ पुरुषार्थ से ही घटता है, यह कथन भी पूरी तरह सुसंगत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे कर्म के उदय से, बहुत सारी बातें हमारे अंदर के पुरुषार्थ से, बहुत सारी चीज़ें हमारे भवितव्य पर, बहुत सारी बातें हमारे दैव या भाग्य पर मिलकर निर्भर करती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जीवन में जो कुछ घटता है वो कैसे घटता है, तो ये कह सकता हूँ सब संयोगों की अनुकूलता पर घटता है। और संयोग तब अनुकूल बनते हैं जब सारी सामग्री हमारे अनुकूल होती। उपस्थित हों श्रीमान दिनेश जी, सुनीता जी जैन, नागपुर। नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न ये है, सपने सजाओ मत, सपने टूट जाते हैं, अपने बनाओ मत, अपने छूट जाते हैं। तो ऐसा क्या उपाय करें गुरुदेव कि न सपने टूटे न अपने छूटे? कृपया मार्गदर्शन करें। सपने सजाओ मत, सपने टूट जाते हैं, अपने बनाओ मत, अपने छूट जाते हैं। ऐसा क्या करें न सपने टूटे न अपने छूटे? तो बस मैं इतना ही कहता हूँ, सपने और अपने दोनों के टूटने और छूटने से बचना है तो आंखें खोल लो। आंखें खुले रखो तो सपने आएंगे नहीं, और आंखें खुलेंगे तो अपने पराये का भान हो जाएगा। तो फिर न किसी के टूटने का कोई डर गम होगा, न किसी के छूटने की पीड़ा। आइए प्रेमणी कुमार जी, श्रीमती प्रीति जी जैन, गोयल परिवार जैन, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि महाराज जी लड़कियों के लिए तो प्रतिभा स्थली, वहाँ बच्चियों के लिए अच्छे संस्कार, धार्मिक संस्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रम सिखाए जाते हैं, लेकिन महाराज जी लड़कों के लिए हम ऐसे कैसे संस्कार दें कि लड़कों भी वैसे संस्कार आएँ? मार्गदर्शन कीजिए महाराज जी। आचार्य महाराज ने ये सोच करके लड़कियों के लिए प्रमुखता दी कि लड़कियां अगर संभली रहेगी तो लड़के अपने आप संभल जाए। ये बात आपने जो कही है बिल्कुल सही है। लड़कों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। इसके लिए भी भावनाएं बन रही है, प्रयास हो रहे हैं। भावना भाई है कि जल्दी हो। श्रीमती सुनीता जी देवरी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। और तैयार है मीनू गोल्डी जैन, बांदरी। आपका नाम भी? चरणों में बांदरी जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा बालक 1 मई को 8 वर्ष का हो जाएगा। अब हम इसको किस प्रकार धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक शिक्षा मतलब की ओर ले चलें? सबसे पहला काम तो करना कि 8 वर्ष का होते ही गुरु के पास ले जा कर के उसका मुंडन संस्कार करा कर उसे जैन बनाना, जैन संकल्प विधि से बनाना। महाराज जी यही मतलब है कि है सुनो कि तो हो गया। अब मेरा नंबर। तो जैन संस्कार से बांध देना, उसको संकल्पित कराना, और फिर उसे अब धीरे धीरे इस बात का बोध जगाना कि अब हम एक जैन श्रावक हो गए हैं। हमें जैन धर्म की क्रियाओं को आत्मसात करना है, और इसे इसी उम्र से सम्यक और मिथ्यात्व का बोध कराना चाहिए। अगर बच्चों को ये तत्व ज्ञान करा दिया जाए, आत्मा अनात्मा का बोध करा दिया जाए, कर्म सिद्धांत का मर्म बता दिया जाए, तो उनमें कभी भटकाव नहीं आए। हाँ सुनीता जी देवरी वीणा वाला। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुवर, अगर कोई घर में बड़ा है या मुखिया है और घर के सारे कार्य 100 कार्य अच्छे करता है गुरुवर,
और अगर कोई डिसीजंस लेने में कोई कारणवश विषम परिस्थिति में कोई गलती हो जाती गुरुवर, तो सारे लोग उसी पर उंगली क्यों उठाते हैं? ये बताओ, घर का यश किसको मिलता है? घर में जब अच्छा होता है तो नाम भी उसी का होता है। हाँ, खराब होगा तो झेलने को तैयार रहो, इनको नज़रअंदाज करो, यही मानो बड़ा होने का मतलब यही है, सबको पचा ले। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय